मुझे पता है बहुत सारे मुस्लिम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि इंडिया ने पानी रोककर बहुत गलत किया। नहीं, पानी ही नहीं, हर वो चीज़ अभी छीन ली जाएगी क्योंकि इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग हो। तुम लोग आम नहीं हो, तुम लोग खास हो। तुम लोगों का दोनों आंखें हैं, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है और तुम लोग विवेकहीन नहीं हो। तुम लोगों को समझ में आ रही है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी ये बोल रहे हो कि इंडिया में पानी रोककर बहुत गलत किया। अरे अभी तो पानी ही रोका है। इंडिया चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती है। क्या समझते हो तुम लोग? जितना प्यार दिया उतना जहर देते हो। मैं उन आम लोगों को नहीं कहती जो भारत के प्रति विद्रोह नहीं रखते हैं, जो भारत के प्रति प्रेम रखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तानी चुप रहते हैं, जो हिंदू में रहकर पाकिस्तान की अच्छाई करते हो। कब करो, नो इश्यूज, पर भारत का तो बुराई मत करो। उन लोगों के मुंह में एक तमाचा है और ये तो कुछ नहीं, आगे तो और भी कुछ होना चाहिए। मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं मानती हूँ वो लोग निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये लोग भी तो हम लोग भी तो निर्दोष है ना। भारत के लोग भी तो निर्दोष हैं। उन्होंने क्या किया है? आज जो पाकिस्तान में पानी रोक दिया गया तो इतना प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है बहुत लोगों को कि ये गलत था। खुलकर तो बोल नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इंसान, तुम ही इंसान हो, बाकी इंसान नहीं है, बाकी सब जानवर हैं? जो कुछ भी हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम जिम्मेदार हो। पूरी पाकिस्तान, हर वो जो पाकिस्तान में रहते हैं उन सभी लोगों का, क्योंकि टेररिस्ट जो है वो बाहर से गैर मुस्लिम जब इकट्ठा करके टेररिस्ट को भेजते हैं तो वो रहने के लिए जगह कहाँ ले देते हैं उनको? वही पाकिस्तान। वहां से अंदर कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आकर निर्दोष लोगों को मार के चले जाएंगे और चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। वहां तो बांग्लादेश में जो हरकतें की, फिर बंगाल में जो किया, फिर पुलवामा में जो किया, फिर लव जिहादी में जो किया, फिर बीच में ये दुर्गा पूजा आती है तो मुंबई के मीरा रोड में नहीं, आप लोग गाना इतना मत बजाओ। ये क्या हो गई? तुम लोगों की इसी हरकतों के वजह से टेररिस्ट का हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि टेररिस्ट वो नहीं होते हैं जो लोग छुप कर बैठे, वो तो आतंकवादी हैं। लेकिन जो समाज में रहकर हिंदुओं के प्रति घिन भाव रखते हैं, जिनको तुम अपनी घर में जगा दो, जिनको तुम अपनी सोसाइटी में जगा दो, जिनको तुम एक रिस्पेक्ट भाव रखो, उनकी अंदर अगर जहर रहेगा तो कभी ना कभी तो वो जहर हमारे ऊपर भी आएगी ना, हमको भी तो तकलीफ होगी ना। बहुत तकलीफ हो रही है, पानी रोक दिया तो कह रही है कहाँ की जायज़ है, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। पूरी के पूरी पाकिस्तान इसकी जिम्मेदार है, निर्दोष होकर भी जिम्मेदार है। आप लोगों के हाथ में सत्ता है, सब कुछ है, कोई दूसरा नहीं चलाता है। इतनी सारी पब्लिक हो, इतनी बड़ी पाकिस्तान हो, उठकर क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं तुम्हारी जो सरकार है टेररिस्ट को बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो जाते? कि अगर इस्तीफा क्यों नहीं मांग लेते तुम लोग? तुम्हारी जो सरकार है, तुम्हारी पीएम शहबाज शरीफ, उसको इस्तीफा देने के लिए फोर्स करो। जितने पाकिस्तानी हो, जितने मुस्लिम हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी पाकिस्तान में पानी आए, खाने का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का तकलीफ ना हो भारत से, तो सारे के सारे इकट्ठा होकर तुम्हारी शहबाज शरीफ जो पीएम है उसको घसीट कर बाहर निकालो, उसको इस्तीफा देने के लिए कहो, क्योंकि वही मेन विलेन है। अगर वो दूसरों को तकलीफ देने वाले लोगों को छुपा कर रखेगा पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया जानती है टेररिस्ट है। अरे वो तो छोड़ दो, भारत में ऐसे ऐसे मस्जिदें हैं जिसके अंदर भी बंदूकें रहती हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारे यहाँ फंडिंग आती है, बहुत सारी चीजें होती है। अरे तुम लोगों को कोई प्यार दे, अगर तुम लोग कहोगे कि वो हमारी दुश्मन है तो तुम लोगों के ऊपर ही तो टारगेट होगा ना। कोई सामने से ऐसे बात नहीं किया। कभी देखा है कभी भी देखा है भारत ने बिना मतलब कि तुम लोगों को कुछ तकलीफ दी हो? तो पहले तुम लोग शुरू करते हो। यहाँ पर पुलवामा में जो कुछ भी बलगम में हुआ है, अरे ये तो अभी हुआ, तुम लोगों को तो पहले से ही पूरी तरह से कट ऑफ कर देना चाहिए था भारत से। मैं तो कहूंगी कि पार्लियामेंट में जितने मुस्लिम नेताएं हैं उनको भी बाहर फेंका जाए। मैं तो कहूंगी कि जितने सारे मुस्लिम, ये सबको, मतलब अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों का भला हो तो भारत से लेकर पाकिस्तान से लेकर जितने मुस्लिम हैं सबके सब पाकिस्तान की जो पीएम है शहबाज शरीफ, उसको इस्तीफा देने के लिए फोर्स किया जाए, उसको बाहर निकालो।
अगर कोई टेररिस्ट को आप पीएम के गद्दा में बैठाओगे तो वो टेररिस्ट का सपोर्ट करेगा, वो हम लोगों को तकलीफ देगा, निर्दोष लोगों को मारेगा। तो क्यों गवर्नमेंट तुम लोगों को, अरे तुम ही सोचो ना ठंडे दिमाग में, तुम लोगों को अगर कोई किसी को फूल देता है बदले में अगर उसको पत्थर मारते हैं तो वो क्या पत्थर नहीं मारेगा, अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा। हम कोई देखा है कि डसने वाले को कोई दूध पिलाता है? तुम्हारी पाकिस्तान में बहुत सारे, जो पाकिस्तान है वहां पे बहुत सारे निर्दोष लोग रहते हैं, क्या हमें नहीं पता कि हिंदू लोग भी रहते हैं, उनको भी तकलीफ होती होगी? लेकिन फिर भी ये डिसीजन लिया गया। अरे ये डिसीजन अभी चल रहा है, बाद में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। यस, ये कोई जब आप कभी उन टेररिस्ट लोगों को कभी भी पेड़ लगाए हैं, कभी किसी को जिंदा किया है? मार देना, मारना बहुत आसान है, कभी किसी को जिंदा करके दिखाए? चोर की तरह छुपे रहते हैं जंगल में, लोग उसे आतंकवादी कहते हैं, जो वादियों में आतंक फैलाते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह की वफादार बंदे हैं। अल्लाह तुम जैसे लोगों को ना थूकता है, तुम जैसे लोग खुद तो नरक जाओगे, साथ में दूसरों की जिंदगी जीते जी नरक करते हो। तुम लोगों की वजह से आज पाकिस्तान में हिंदू, मुस्लिम और भारत के मुसलमान भी तकलीफ में हैं। अरे भारत के मुसलमान छोड़ दो, हिंदू भी दुखी हैं। शर्म आती है तुम लोगों को इंसान कहते हुए, आतंकवादी की। तुम लोगों का इतना क्या मजबूरी, घर कुत्ते की तरह जंगल में छुप कर रहते हो तुम लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। लोग तुम लोगों से नफरत करते, घिन करते। तुम लोग गू खाते हो, खाना खाते ना तो कभी किसी की हत्या नहीं करते। अरे धर्म पूछ कर मारते हो। मारना और किसी को बचाना, इन दोनों में फर्क होता है। अधर्म करते हो और कहते हो कि दूसरा धर्म का था, दूसरा तीसरा क्या होता है? धर्म का मतलब तो मानवता होती है, तो तुम इंसानियत नहीं है तुम्हारी अंदर। हाँ, तुम्हारी अंदर तो इंसानियत नहीं है, तो तुम धर्म कैसे, धर्म क्या है क्या जानोगे? अल्लाह कोई शैतान नहीं है कि उसको खून चाहिए। अल्लाह पूरी दुनिया को बनाया है, और अल्लाह कोई अगर इंसान होता तो वो कभी भी ईश्वर, भगवान, ईशु सब कुछ इतनी बड़ा प्रगाढ़ वो शक्ति है, ठीक है? वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही ईशु है। तुम लोग तो खुद गू खाते हो, तो गू खाओगे तो बुद्धि ज्ञान कहाँ से आएगी? हमारी कुरान में ये लिखा है, हमारी ये में ये लिखा है। अरे कुरान में क्या लिखा है कि लोगों को मारना है? कुरान में ये लिखा है। शर्म आती है तुम लोगों को इंसान कहते हुए। तुम लोग तो जल्लाद कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम लोगों के वजह से आम लोग तकलीफ उठाते हैं। मुझे दुख होता है उन मुसलमानों को जो निर्दोष है, उनको भी पीड़ा हो रही है। भारत को छोड़ दो, पाकिस्तान में जाके देखो कि हिंदू बेचारे आज भी सुखी नहीं है। आज कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है? बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। छी, धिक्कार है तुम जैसे लोगों को पर कि तुम लोगों को लगता है कि हमारी पाकिस्तान का जो पीएम है वो बहुत अच्छा है। अरे वो खुदगर्ज है, स्वार्थी है, नीच है, गिरे हुए घटिया है। अगर वो इंसान में गिनती होता ना तो तुम लोग आज पानी के लिए तरस रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो अपने घर में तो रख सब कुछ तो उसका प्रिपेयर करके रखा होगा। क्यों? उसको तो फंडिंग मिली है ना, निर्दोषों को खून करना, आतंकवादी को पनाह देना। ऐसा पीएम होता है क्या? धिक्कार है, उसे इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जो शहबाज शरीफ है ना, अशरफ है ना, व्हाट इज दिस नेम, इतनी घटिया उसका सोच है कि उसको पीएम सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है। तुम लोग वोट देते हो तो कोई जल्लाद को बिठाते हो जो एक दिन तुम लोग पानी के लिए तरस रहे हो और वो अपने घर में ऐशो आराम में है। अरे अगर वो तुम लोगों से प्यार करता था ना, तुम लोगों की वोट की कदर करता था ना, तुम लोगों को समझता था ना, तो वो खुद कभी इस तरह हरकतें ही नहीं करता था। तुम लोग आज भी सच में बुद्धिहीन, ज्ञानहीन लोग हो। तुम लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रही है। अरे वो तुम लोगों को कोई नहीं है, वो देश का, वो तुम्हारी पाकिस्तान के पीएम नहीं है, वो एक आतंकवादी की चमचा है और वो आतंकवादियों को पनाह देता है फंडिंग लेकर, और वही गोली बारूदी करके उसको जिताते हैं तुम लोगों को बंदूक दिखाकर। क्यों डर रहे हो? उठो सारे पाकिस्तानियों, उठकर उसको हल्ला बोल कर दो। वो अगर गद्दा में रहेगा तो तुम लोग ऐसे दिन देखने को मिलेंगे तुम लोगों को। क्या तुम लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, बड़े बड़े पद पे जाए? तुम लोग क्या इज्जत से नहीं जीना चाहते, या दिन रात इस तरह से धर्म जाति के प्रति तुम लोग क्या पिसना चाहते हो? कौन किसका शत्रु है, कौन किसका शत्रु है? बचपन से बच्चों को यही परवरिश देते हो ना कि हिंदू हमारी दुश्मन है,
अगर हिंदू मुसलमानों की दुश्मन होती ना, जो पुलवामा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, उसमें मुस्लिम गाड़ी का बॉम्ब ब्लास्ट होता था। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो मुसलमानों के साथ होता था। जो बंगाल में हुआ वो भी मुसलमान के साथ हिंदू करते थे। जो भारत में जो मुस्लिम रहते हैं ना, उनके उस साथ दिन रात अत्याचार होता था। थोड़ा कुछ हो जाता है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। क्यों? गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है तो बारात निकल जाती है सबकी। इतना क्यों फोर्स करते हो? और इन सब का जिम्मेदार वो मैं पीएम से पहले तुम सबको दूंगी, जो आम जनता है। अरे किस टेररिस्ट को डरते हो तुम लोग? इतना बड़ा पब्लिक हो, इकट्ठा होकर जाकर पीएम की कुर्सी हिला दो, निकालो उसको वहां की पीएम की पद से, जो तुम्हारी लिए दुश्मनी पैदा करवा रहा है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। भारत तुम लोगों को पीड़ा नहीं दे रही है। अरे भारत तो तुम सबको वो सब कुछ दी है जो तुम अधिकार से भी ज्यादा अधिकार रखते हो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हमेशा टेररिस्ट चीजों को सपोर्ट किया है, हमेशा गलत चीजों को सपोर्ट किया है। आज पानी की प्रॉब्लम हो गई तो बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो कहूंगी पानी क्या, हर वो चीज की तकलीफ पीड़ा होगी जब ऐसे देशद्रोही को तुम लोग पीएम के रूप में देखोगे तो। अरे तुम्हारी देश के पीएम को तुम लोगों ने बिठाया है, किसी की बंदूक की नोक से डरकर तुम लोग वोट देते हो और खुद को बहादुर शेर कहते हो। अगर मर्जी से बिठाया तो ऐसे ऐसे जल्लाद को, जो तुम लोग पानी के लिए तरस रहे हो, तो तुमको लगता है कि उनको तकलीफ, वो बहुत दुखी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, कोई लेना देना नहीं है। जनता कीड़े मकोड़े होते हैं उन लोगों के लिए। अगर थोड़ा सा भी तुम लोगों का फिक्र होता ना, तो वो कभी ऐसी हरकतें करने वाले को पाकिस्तान में सलाह बना नहीं देता। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान वालों ने कह दिया कि हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलवामा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तुम्हारी उससे कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट बंगाल में जो हमला हो रही है उसमें तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है, राइट। और हाँ, कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ उसमें भी तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है। और तो और तुम्हारी ये जो मुंबई में जो मीरा रोड में दुर्गा पूजा फेस्टिवल हो रहा था, वहां कुछ मुस्लिम लोग क्या बोल रहे थे, नहीं नहीं हम लोगों को ये पे सॉरी नालासोपारा पे नहीं इतना ज्यादा डीजे। अरे 10 दिन का महादेवी का पूजा आएगी, तुम सिखाओगे कहाँ रहकर क्या करना चाहिए? त्योहार का मतलब एक दूसरे के होठों में मुस्कान देना होता है, ना तेरा ना मेरा, ये हमारा और ईश्वर का है, अल्लाह का है, ऊपर वाले का है। तुम लोग तो इंसानियत नहीं समझ सकते, तो कहाँ तुम लोग धर्म को समझोगे? देखो किस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हैं। क्या मुझे दुख नहीं होता देखकर? क्या मुझे नहीं लगता कि वो भी इंसान है? लेकिन तुम लोग जरा ठंडे दिमाग में विचार करो, क्या तुम लोग शांति से रहना चाहते हो या इसी तरह तड़पना चाहते हो? दूसरों को अगर तकलीफ दोगे कि हर चीज का एक सीमा होती है, जब वो सीमा लिमिटेशन क्रॉस होता है ना, तो फिर कहर आती है, बहुत दुख होता है। वहाँ की जो गरीब लोग जिस तरह बर्तन लेकर दौड़ रहे हैं, इट्स रियली हर्ट, बहुत तकलीफ होती है देखकर। लेकिन हम लोग कहेंगे कि ये पीड़ा तुम लोग खुद के लिए चुने हुए हो, तुम लोग पब्लिक हो, तुम लोगों के हाथों में सब है। तुम जाओ जाकर पाकिस्तान के पीएम को इस्तीफा देने पर मजबूर करो। अरे इससे तो अच्छा वो पिछली बार का पीएम था तुम्हारा, वो बेचारा तो खुद इस्तीफा दे दिया होगा। वो टेररिस्ट की हिसाब से नहीं चलने लगा तो उसको निकालकर इस कुत्ते आदमी को बिठाया, सहवाज क्या व्हाट इज दिस शरीफ क्या नाम है उसका नाम भी उसको ऐसा लगता है, उसको थोबड़ा देखो ना, उसका चेहरा देखकर ही पता चलता है कि ये जल्लाद है। अरे कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी पब्लिक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और टेररिस्ट के हिसाब से चलता है? तुझे पीएम के गद्दा पर बैठना है तो तू टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा तो ही बैठ सकता है। अगर पब्लिक की भला करेगा तो पब्लिक तुझे वोट नहीं देती थी। ये गलत है, ये गलत है। पाकिस्तान को टेररिस्ट का ये ही चलाती है और ये फंडिंग जो आती है वो वही चीन, वही अमेरिका, वही जो बहुत सारे अंदर की जो मिली भगत है वही जो चलाते हैं वही। भारत में इतना सब नहीं चलता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो लगाई हुआ था जो ना ब्रिटिश अंग्रेज सरकार का, वो मोदी ने हटा भी दिया है बहुत। आप लोग खाली धर्म देखो, उस लड़की को क्या गलती था उनका? वो लोग गए थे ना, अपना ही समझ कर गए थे ना, अपना है तो अपना ही समझेंगे। आए आकर गोली मार दिया और उनको पनाह देने वाला कौन? तुम्हारी पाकिस्तान। तुमको लगता है कि नहीं पाकिस्तान नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो वहां से ही लिंक होती है। ऐसे ही आंधाधुंध किसी ने इस तरह सब स्टॉप नहीं कर दिया, इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ करके ये किया है। बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है ना, तकलीफ जब दूसरों को होता है तो तुमको मन ही मन खुशी होती है। अरे तुम अगर खुशी से रहना चाहते हो तो हर कोई खुश रहना चाहता है। क्या हमको अच्छा लगता है तुम्हारे
हमारी देश की पानी बंद करके? क्या हमको अच्छा लगता है कि लोग बच्चों जैसे धर्म धर्म करके लड़ते हैं? अरे धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ धर्म है, अधर्म नहीं। तुम लोग इकट्ठा होकर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान जो भारत में है, जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है, जो विदेश में भी रहते हैं, उन सभी को मैं ही कहूँगी कि अपनी भलाई चाहते हो, अपनी खुशी या ज़िंदगी चाहते हो तो शहबाज शरीफ जैसे पीएम को उस गद्दा से हटाओ। वो तुम लोगों को डराएगा, टेररिस्ट लाकर डराएगा कि खबरदार जो ये सब हमको हमारी इस पीएम को कुछ कहा तो क्यों? क्योंकि वो टेररिस्ट का सपोर्टर है, इसीलिए उसको उस गद्दे पे बैठने, मतलब तुम्हारी पूरा पाकिस्तान को वही चलाता है तो भारत क्यों सपोर्ट करे? यहाँ भारत मरने के लिए नहीं बैठा है। दुख होता है मुझे कहने के लिए दुख होता है कि भारत और पाकिस्तान, अरे तुम सब तो अभी तुम लोगों के हाथ में है, तुम लोगों के हाथ में है। तुम जितने मुस्लिम, पाकिस्तान के जितने मुस्लिम हो, वो जब तक वो पीएम बैठा रहेगा, तुमने कभी ठंडे दिमाग में सोचा है? जब से वो गद्दा पर बैठा है तब से देखना तुम भारत को एक बाई एक टारगेट पे टारगेट कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद घुसा बंगाल में, उससे पहले पुलवामा में ये किया था। उसके बाद देखो किस तरह से जगह जगह फंडिंग बेचकर कैसा करना चाहे तो बहुत कुछ भारत कर सकता है। अरे वो तो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन तुम लोग ही नहीं चलना चाहते तो हम क्या करें? दुख होता है मुझे। मेरे लिए मेरी मुस्लिम भी मेरी हैं, हिंदू भी मेरे हैं, क्रिश्चियन भी मेरे हैं। मेरे लिए तो धर्म मानवता है, लेकिन तुम लोग तो मानवता को समझते ही नहीं हो। तुम लोगों को लगता है कि हमसे बड़ा कौन है? अरे तुमसे बड़ा तुम्हारी अल्लाह है, और अल्लाह खून नहीं मांगता। अरे वो तो सब कुछ देकर बैठता है, उसकी दुनिया है ना। जब वो शैतान नहीं है तो शैतानों को क्यों जगह देगा? क्या हिंदू में गुंडे नहीं होते हैं, क्रिमिनल नहीं होते हैं सिटी में? क्या खून नहीं करते? हिंदू करते हैं। लेकिन अगर तुम लोग सही चीज को देखोगे तो ये गलत चीजें उठेगी ही नहीं। आज जो तुम लोग तकलीफ से जूझ रहे हो ना, आज जो इतनी तकलीफ उठा रहे हो, ये इसके पूरी जिम्मेदार तुम सब खुद हो। तुम सब उस पीएम को क्यों इतना सब कुछ होने के बाद, बांग्लादेश में जब हुआ, बंगाल में हुआ, पुलवामा में हुआ, क्यों तुम लोगों ने उससे इस्तीफा नहीं मांगा? क्यों लगता है कि वो पीएम उसमें उसका हाथ नहीं है? जब पूरी सब कुछ सबूत उसके तरफ है तो तुम लोगों को क्या कहा जाएगा? देखो, मैं तो यही कहूंगी कि पाकिस्तान की मुसलमानों, अगर तुम लोगों को पानी चाहिए, तुम लोगों को सब कुछ अच्छा चाहिए, तो तुम्हारी जो पीएम है उससे गद्दा की सत्ता से हटाओ। अगर वो बैठेगा तो तुम लोगों को भयानक पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टेररिस्ट के माध्यम से हमारे ऊपर बार पे बार कर रहा है। और हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग कई बार माफ कर चुके हैं, अवॉइड कर चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं, चीज़ों को सेटलमेंट करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग वो है, टस से मस नहीं होता। उसको लगता है हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोगों को सब पता है। अब तुम लोगों को भी सब पता है, लेकिन तुम लोग अगर सही को गलत को सही कहना चाहते हो तो वो तुम्हारी इतिहास में लिखो। हमारे इतिहास में तो यही रहेगा, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमें मुस्लिमों से अगर प्रॉब्लम होती ना तो भारत में एक मुस्लिम नहीं दिखते थे। कितना सहन करेंगे? इंसान जब लिमिटेशन क्रॉस होती है ना तो सहन से सीमा से बाहर हो जाती है ना तो गूंगा भी बोलने लगता है। मुझे दुख है, तुम लोगों को पानी का प्रॉब्लम है, मुझे भी दुख है। पूरी दुनिया को समझ रहा है, क्योंकि रोज हम लोग पानी के बिना, खाने के बिना इंसान रह सकता है, पानी के बिना नहीं। लेकिन इस तरह से कोई बेकसूरों का जान लेने वाले इंसान को सपोर्टर करने वाला उस नेता को अगर आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो फिर हम आपको भी उनके जैसे ही सोचकर अवॉइड करेंगे और कट ऑफ करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप लोग खुश रहो और हम भी खुश रहें तो उस जो गद्दा पे बैठा है वो जल्लाद को आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर करो। जितने पाकिस्तान मुसलमान हो एकत्र होकर जाओ, इकट्ठा होकर, और उस हरामखोर को उसकी गद्दे से बाहर निकालो। क्योंकि बहुत सारे हिंदू नेता भी हैं, हिंदू लोग भी हैं जो कि गलत चीज़ को भी सपोर्टर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पैसे मिलता है। मैं कहूँगी कि भाई तुम लोग पैसे भी लो, लेकिन सपोर्ट कहीं ना कहीं अंदर से हिंदुत्व रहो, क्योंकि तुम लोग नहीं समझ रहे हो। कल आगे जाकर तुम लोगों को वो अपने सम्मान तो क्या पीछे से पीछे नीचे दबा देंगे, और तुम लोग ना खुश भी नहीं रह पाओगे। थोड़ा ठंडे दिमाग में विचार करो। गलत तो गलत होता है,
ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। तुम लोग अपनी ही पीएम को, जो तुम लोग सोचते हो कि वो निर्दोष है, असल में वो कितना बड़ा 420 है, ये तुम लोगों से बढ़कर और कोई नहीं जानता। लेकिन रियलिटी को फेस करना सीखो। भारत अगर तुम लोग कहते हो ना कि भारत हमारी दुश्मन है, अरे भारत किसी की दुश्मन नहीं है। वो उससे, अरे भारत के पीएम को तो बड़े से बड़े विदेशी मंत्री भी इतना सम्मान करता है, तो वो तुमको क्यों दुश्मन मानेगा? जो कि तुम उसकी, भारत के अंदर कितने मुस्लिम कितनी सेफ से खुश रहते हैं। आपको लगता है कभी किसी राशन कार्ड में भेद हुई, अदर कार्ड में भेद हुई, किसी प्लॉट देने में ये देखा गया कि कौन सा मुस्लिम है हिंदू है? देखो, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा मिलेगा, अगर तुम गलत हो तो वो गलत है। मेरी दृष्टि में मुस्लिम को भी मैं उतना ही प्रेम देती हूँ जितना मैं खुद को देती हूँ। लेकिन अगर तुम गलत इंसान के सपोर्टर बनोगे तो तक पीड़ा तुमको भी उठाना पड़ेगा। मैं तो बस यही कहूँगी कि जितने पाकिस्तानी की पब्लिक है, अगर तुम्हारी फिक्र वो पीएम नहीं करता है तो तुम लोग भी उसका फिक्र नहीं करो। वो अपना स्वार्थ देख रहा है, अपनी अकाउंट में पैसे भरवाता है, और हिंदू मुस्लिम भी ये जैसा अटैक करवा रहा है तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो अगर वो गलत कर रहा है, तुम्हारी अगर राजा ही गलत है तो प्रजा का वो अगर सोच नहीं रहा है तो क्यों बैठेगा वो वहां पर? उठाओ उसको वहां से, सत्ता से हड़ताल मचा दो उसकी बंगलों के बाहर, उसके घर के बाहर, उसकी सिक्योरिटी को धो दो, वहाँ की पुलिस वालों को धो दो, और वो उसको बोलो कि बाहर निकले, इस्तीफा दे, क्योंकि तुमको ऐसा अगर पीएम चाहिए तो फिर भारत तुमसे दोस्ती नहीं करेगी, क्योंकि हमें मरना नहीं है, हमें भी खुश रहना है, तुमको भी खुश रहना है। ऐसे पीएम को हटाओ वहाँ से। अरे खुद चुनो पीएम, टेररिस्ट के डर से चुनते हो पीएम, और ऐसे पीएम जो तुम लोगों को मरता हुआ दिखकर अपने घर में आयशो आराम में बैठा है, और सबकी वही जिम्मे रिस्पॉन्स है, वही है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं पाकिस्तान ने कह दिया है कि ये नहीं है, हाँ सही कहा तुमने, पाकिस्तान ने कह दिया कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो जो पीएम है ना वो है वो वही जिम्मेदार है। और ये जो भारत में छुपे हुए बेड़िए हैं ना, वो भी जिम्मेदार है। पैसा सब कुछ है तो पैसा सब कुछ रखो, लेकिन दूसरों को मत मारो, दूसरों को पीड़ा मत दो। उस लड़की का सुहाग निकाल दिया, कितने सारे शहीदों को उड़ा दिया बॉम्ब से, कितने बांग्लादेश में काट दिया, कितनी सब बंगाल में, सब करने के लिए तुम लोगों को भारत इतना प्यार दे। नहीं, बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा। बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन सच बताऊं तो ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हो। अगर इसका सही तुम लोग चाहते हो कि भारत में पानी आए, तुम लोग चाहते हो कि पाकिस्तान में पानी आए, पाकिस्तान खुश रहे, पाकिस्तान में कोई तकलीफ ना हो, तो वहां की पीएम को गद्दा से निकालो, क्योंकि एक टेररिस्ट का सपोर्टर कभी भी पीएम नहीं बन सकता। राधे राधे। पीएम तो वो होता है जो सभी प्रजा को माँ की तरह प्रेम करे, और अपना स्वार्थ देखने वाला, अपने झोली भरने वाला तुम लोगों का क्या सोचेगा? तुम लोग लगते हैं कि हमारी मुस्लिम पीएम है, हमारे धर्म है। अरे धर्म मतलब मानवता होती है। जब उसके पास इंसानियत नहीं है तो क्या वो अल्लाह को क्या खाक मानता है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तानियों, अगर तुम लोगों को पानी चाहिए, खाना चाहिए, सुकून चाहिए और बहुत प्यार से रहना है, बॉन्डिंग बनाकर अच्छे से कम्युनिकेट बिठा कर रखना है, तो वो पीएम को गद्दा से हटाओ। वो टेररिस्ट है, वो तुम लोगों का है ना, हमारा है ना, किसी का है ना, क्योंकि वो अपना नहीं है, वो उसमें इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं होता तो वो इंसान नहीं होता, तो वो किसी भी धर्म का नहीं आता, वो अधर्मी है। मैं तो पूरी बोलूँगी, आप उसको गद्दा से हटाओ। जैसा पीएम रहेगा तो प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा। राधे राधे। Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. And you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah.